कंसर्ट क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? कॉनकॉमिटेंट। कॉनकॉमिटेंट का मतलब होता है संगी, मतलब संगी समझ गए ना, साथी। मेट भी बोल सकते हैं और कंपेनियन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक बार बोलो मेरे साथ, वेरी गुड। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मेट और कंपेनियन। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? एनमी एंड एडवर्सरी। एनमी एंड एडवर्सरी, ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस, ही इज़ माई ट्रू कॉन्सर्ट। ही इज़ माई ट्रू कॉन्सर्ट, इसका क्या मतलब हुआ? ही इज़ माई ट्रू कॉन्सर्ट, इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरा अच्छा और सच्चा साथी है। ठीक है, ही इज़ माई ट्रू कॉन्सर्ट, वो मेरा सच्चा साथी है। ओके, सो कॉन्सर्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट को कॉन्सर्ट से याद कर लेना कि कॉन्सर्ट में मैं और मेरा साथी जा रहे हैं। कॉन्सर्ट का मतलब होता है संगी या फिर साथी, संगी या फिर साथी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास डियरी। डियरी का मतलब क्या होता है? प्रिय। डियरी का क्या मतलब होता है? प्रिय। डियरी मतलब प्रिय। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डार्लिंग एंड स्वीट हार्ट। डार्लिंग एंड स्वीट हार्ट। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? ओपोनेंट एंड फोर्थ, इसका मतलब होता है दुश्मन। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, शी इज़ सो डियरी। शी इज़ सो डियरी का मतलब वो बहुत ही प्रिय है, बहुत ही डियर है। डियरी का मतलब बहुत ही प्रिय, डियर बोल सकते हैं। डार्लिंग एंड स्वीट हार्ट इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है ओपोनेंट एंड फो। ओपोनेंट एंड फो। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी इज़ सो डियरी। शी इज़ सो डियरी। कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है कॉन्कॉमिटेंट, जिसका मतलब होता है संगी, कंपेनियन, मेट। एंटोनिम्स इसके क्या है? एनमी एंड एडवर्सरी। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही इज़ माई ट्रू कॉन्सर्ट। ओके, और डियरी का क्या होगा? शी इज़ सो डियरी, मतलब डियर है, प्रिय है। नेक्स्ट वर्ड इज एड्यूमरेट। एड्यूमरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फोर शेडो, पूर्वाभास देना। क्या मतलब हुआ इसका? पूर्वाभास देना, पूर्वाभास देना। सिनोनिम्स इसके क्या है? आउटलाइन एंड डार्कन। आउटलाइन एंड डार्कन। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट एंड लाइट अप। इल्यूमिनेट एंड लाइट अप। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? द सेटिंग सन adumbrates. The setting sun adumbrates the bridge to create a scenic view. To create a scenic view. तो scenic view का मतलब क्या हुआ? एक अच्छा व्यू देने के लिए। The setting sun adumbrates the bridge to create a scenic view, मतलब जो सनसेट हो रहा है ना शाम के टाइम में, जब सनसेट होता है वो डमरेट कर रहा है, वो हमें पूर्वाभास देना है कि ब्रिज की जो पिक्चर, जो व्यू आएगा ना, वो बहुत ही बढ़िया वाला आएगा, ज़बरदस्त वाला आएगा, देखने लायक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ बंगल। बंगल का मतलब क्या होता है? घपला, मैसअप। ठीक है, जिसको क्या बोल सकते हैं? घपला भी बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ब्लंडर। इसके सिनोनिम्स हैं ब्लंडर। ठीक है, और मिस मैनेज। ब्लंडर और मिस मैनेज इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? मैनेज एंड फिक्स। मैनेज एंड फिक्स। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? ही वॉज फायर्ड एज ही वुड, ही वॉज फायर्ड एज ही कुड बंडल, एज ही कुड bungle the simplest of the tasks given to him. He was fired as he could bungle the simplest of tasks given to him. Simplest of tasks given to him. तो बंगल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मैसअप, घपला भी बोल सकते हैं, मैसअप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो ब्लंडर और मिसमैनेज है। ब्लंडर और मिसमैनेज। एंटोनिम्स इसके क्या है? फिक्स और मैनेज करना। फिक्स करना या फिर मैनेज करना। फिक्स करना या फिर मैनेज करना। He was fired as he could bungle the simplest of the tasks given to him. He was fired as he could bungle the simplest of the tasks given to him. Okay. Next है whip. Whip is a verb जिसका मतलब क्या होता है? bash. bash का मतलब होता है पीटना।
बैश का मतलब क्या होता है? पीटना। सिनोनिम्स इसके क्या हैं? बीट, लैश, बीट, लैश। एंटोनिम्स इसके क्या है? कॉम्प्लीमेंट। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना, प्रेज मतलब तारीफ करना, एक ही बात है। तो विप जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब वो बैश यानी कि पीटना, और इसके एंटोनिम्स क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ही वॉज विप्ड बैडली, ही वॉज विप्ड बैडली। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सीजलेस यानी कि लगातार। सीजलेस यानी कि लगातार। कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हैं और एंड्योरिंग भी बोल सकते हैं। कॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं और एंड्योरिंग बोल सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, फिनिश्ड और एंड, फिनिश्ड और एंड। एग्जाम्पल सेंटेंस, योर वर्ड्स आर द सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल इंस्पिरेशन। तुम्हारे जो वर्ड्स हैं दैट आर द सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल इंस्पिरेशन।